स्वागत है एक बार आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल अक्ष लक्ष्य पर। मैं केडी आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले इस क्लास में हमने चर्चा किया था कि भाषाएं कितनी होती हैं और फिर हमने अपभ्रंश का विभाजन देखा था और अपभ्रंश के विभाजन से हमने देखा कि अपभ्रंश से कितनी उपभाषाओं का जन्म हुआ है और उसके बाद हमने देखा कि उपभाषाओं से कितनी बोलियों का जन्म हुआ था। हमने 18 बोलियों की चर्चा कर ली थी। हमने कितनी बोलियों की? 18 बोलियों की चर्चा कर ली थी और 22 भाषाओं की चर्चा कर ली थी। आज के सेशन में हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि हिंदी की जो बोलियां हैं उनकी कुछ उपबोली भी हैं और उनके कुछ अपने विशेष क्षेत्र भी हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि उनकी बोली का उपबोली रूप क्या होता है और उनका क्षेत्र क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखा जाए आपको आज शुरुआत है हिंदी भाषा की बोलियों के अन्य नाम एवं उनकी क्या है? उपबोलियां। उनकी उपबोलियां आपको देखना है, इधर बोली पढ़ना है। तो सबसे पहली बोली है क्या? हरियाणवी। सबसे पहली बोली है हरियाणवी। पूछा गया था हरियाणवी का कुछ और क्या नाम होता है? तो हरियाणवी का नाम होता है क्या? बांगरू। और हरियाणवी का नाम होता है देशवाली। क्या क्या नाम होता है? बांगरू कहते हैं और देशवाली कहते हैं। किसको? हरियाणवी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। और इनकी उपबोली कौन कौन सी है? इनकी उपबोली है क्या? जाटू। इनकी उपबोली क्या है? जाटू इनकी उपबोली है। और इसकी उपबोली जो है उसे केंद्रीय हरियाणी कहा जाता है। हरियाणवी का जो देखा जाए कि इसकी हमने कहा उपबोली क्या है, तो केंद्रीय हरियाणी। और इसे कहा जाता है ये चमरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमरवा इसकी उपबोली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो पूछी जाती है, इसे अहीरवाटी कहा जाता। इसे क्या कहा जाता है? इसे अहीरवाटी इसकी उपबोली होती है। क्या? उपबोली। तो देखिएगा हरियाणवी जो है, हरियाणवी की उपबोली अगर पूछा जाएगा तो जाटू हो जाएगी और केंद्रीय हरियाणी हो जाएगी और ये चमरवा और अहीरवाटी हो जाएगी और इसको बांगरू और देशवाली के नाम से जाना जाएगा। देखिएगा अगली जो हमारी बोली है वो है खड़ी बोली। वो क्या है? खड़ी बोली। अगली बोली है जो खड़ी बोली। इसको कितने नामों से जाना जाता है? खड़ी बोली को कितने नामों से जाना जाता है? देखिएगा खड़ी बोली को सबसे प्रमुख है कौरवी क्या नाम से जाना जाता है? क्या जाना जाता है? कौरवी। इसकी क्या है? अन्य नाम की चर्चा है तो कौरवी देखा जाए इसे कहा जाता है। और हिंदुस्तानी या जनपदीय हिंदुस्तानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी या जनपदीय हिंदुस्तानी कहा जाता है। और इसे सर हिंदी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सर हिंदी या सिर हिंदी के नाम से जाना जाता है। इसे वर्नाकुलर हिंदुस्तानी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वर्नाकुलर हिंदुस्तानी कहा जाता है। ये खड़ी बोली के देखा जाए अन्य नाम है। खड़ी बोली के अन्य नाम है कौन कौन? कौरवी है, हिंदुस्तानी या जनपदीय हिंदुस्तानी है और देखा जाए सर हिंदी और वर्नाकुलर हिंदुस्तानी। देखा जाए इसकी उपबोली कौन कौन सी होती है? इसकी उपबोली देखा जाए तो इसकी उपबोली क्या है? इसकी उपबोली है पश्चिमी खड़ी बोली। क्या है? पश्चिमी खड़ी बोली और पूर्वी खड़ी बोली। और एक इम्पोर्टेंट है ये पहाड़ ताली। ये पूछा गया क्या? पहाड़ ताली। ये खड़ी बोली का क्या है? उपबोली। और बिजनौरी। दो आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्या? कि अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली की उपबोली क्या है तो खड़ी बोली की उपबोलियां पहाड़ ताली और बिजनौरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा पहाड़ ताली और बिजनौरी। चलिए अगली बोली कौन सी है? अगली बोली हमारी है अब ब्रज भाषा। अगली बोली कौन सी है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को कितने नामों से जाना जाता है? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्वेदी।
ब्रज भाषा को अंतर्वेदी कहा जाता है और इसे माथुरी कहा जाता है और इसे नाग भाषा कहा जाता है ना। ब्रज भाषा को तीन और नामों से जाना जाता है, अंतर्वेदी नाम से, माथुरी नाम से और नाग भाषा के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी उपबोली अगर देखा जाए, इसकी उपबोली क्या होती है? भुक्सा। इसकी उपबोली कौन है? इसकी उपबोली है भुक्सा। क्या है? भुक्सा इसकी उपबोली है। देखिएगा, इसे जादोवाटी या जादोवारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जादोवाटी या इसे जादोवारी कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? डांगी। इसे क्या कहा जाता है? डांगी कहा जाता है और इसकी उपबोली भरतपुरी है। क्या है? भरतपुरी है। और क्या है? कठेरिया। भरतपुरी और क्या है? कठेरिया इसकी उपबोली है। गांववारी उपबोली है ढोलपुरी और लिखा है सिकरवारी, तिरहारी। देखा जाए तो ये तिरहारी ये कन्नौजी का है। तो इसमें देखा जाए ये आपके दो इंपॉर्टेंट आपको इसमें देखना है। ये पूछा गया है ढोलपुरी। क्या? ढोलपुरी इंपॉर्टेंट है। और एक पूछा गया है क्या? ये सिकरवारी। क्या? सिकरवारी। तो ध्यान में रखिएगा, ये उपबोलियां हैं। ये क्या है? उपबोलियां। भुक्सा और जादोवाटी है ना, या जादोवारी। भरतपुरी डांगी कहा जाता है और कठेरिया। तो ध्यान में रखिएगा ढोलपुरी और सिकरवारी, इसको आप याद रखेंगे। ये ब्रज भाषा की उपबोली है। ये क्या है? ब्रज भाषा की उपबोली है। अगली भाषा हमारी है, अगली भाषा है कन्नौजी। अगली भाषा कौन सी है? कन्नौजी भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, इसे कहा जाता है कनौजिया या कनौजी। इसे आप कनौजिया के नाम से जानते हैं या इसे आप कनौजी के नाम से जानते हैं। इसकी उपबोली देखा जाए, इसकी उपबोली देखिएगा, तिरहारी इंपॉर्टेंट है, तिरहारी। और देखा जाए पचरुआ, तिरहारी पचरुआ। और देखा जाए भुक्सा, इसकी भी है। और इसमें पूछा गया है ये संडीली। और इटावी से पूछा गया है ये बंगराही। बंगराही, शाहजहांपुरी और पीलीभीती। अगर देखा जाए ये इसकी क्या है? उपबोली है। देखा जाए तो कन्नौजी की उपबोली कौन कौन? इंपॉर्टेंट है तिरहारी, इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तिरहारी पूछी गई क्वेश्चन है इसमें भैया, तिरहारी। पचरुआ पूछा जाता है और इसे बंगराही कहा जाता है। शाहजहांपुरी और पीलीभीती। देखा जाए ये आपका क्या है? कन्नौजी की क्या है? उपबोली। कन्नौजी की क्या है? उपबोली है। अगली बोली देखा जाए, अगली बोली कौन सी है? अगली बोली हमारी है क्या? बुंदेली। अगली क्या है? बुंदेली। बुंदेली को किस नाम से जानते हैं? बुंदेली को और किस नाम से जानते हैं? तो बुंदेली को बुंदेलखंडी के नाम से जानते हैं। बुंदेली को बुंदेलखंडी के नाम से। देखा जाए इसकी उपबोलियां कौन है? देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उपबोली बुंदेली की बनाफरी। पूछा जाता है बनाफरी। और ये खटोला उपबोली सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी आदर्श बुंदेली, पावरी इसकी उपबोली है, लोधांती है, पंवारी है, कुंडारी है और तिरहारी है, भदावरी, लोधी और कुम्हारो। इतनी उपबोलियां हैं, इतनी उपबोलियां हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है आपकी क्या? बनाफरी। क्या? बनाफरी और खटोला, ये दोनों आप याद रखेंगे, बनाफरी और खटोला। और एक आती है क्या? पावरी। पावरी। ये इंपॉर्टेंट उपबोलियां हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये किसकी उपबोलियां हैं? बुंदेली बोली की उपबोली है, उसे बुंदेलखंडी देखा जाए। अगला देखा जाए या अवधी। अगली क्या है? अवधी। अवधी बोली है। अवधी क्या है? बोली है। और अवधी बोली के देखा जाए इसे कितने नामों से जाना जाता है? अवधी बोली को कितने नामों से? देखिएगा, इसे कोसली कहा जाता है, इसे बैसवारी कहेंगे और इसे पूर्वी उत्तराखंडी कहा जाता है।
पूर्वी उत्तराखंडी कहा जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट इसमें है, ध्यान में रखिएगा, यानी कोसली के नाम से और देखा जाए बैसवाड़ी के नाम से अवधी प्रसिद्ध है, इसका अन्य नाम है। चलिएगा, इसकी उपबोलियां कौन सी है? तो इसकी उपबोली है जोलाहा। क्या है? जोलाहा, गहोरा और जूलर। क्या है? जोलहा। और आगे देखा जाए गहोरा और जूलर, ये इसकी क्या है? उपबोली। क्या है? उपबोली है। तो ध्यान में रखिएगा, अवधी को कोसली और बैसवाड़ी के नाम से जाना जाता है और इसकी उपबोली जोलहा और गहोरा, जूलर इसकी क्या है? उपबोलियां हैं। आगे देखा जाए, अगली जो हमारी बोली है, अगली जो बोली है उसका नाम है क्या? बघेली। उसका क्या नाम है? बघेली उसका नाम है। देखा जाए रिवई, इसे रिवई कहा जाता है और इसे बघेल खंडी कहा जाता है। बघेली को रिवई के नाम से जानते हैं, रिवई या रिमही के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, रिवही क्या? रिमही के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से रिमही और बघेल खंडी, ये बघेली को कहा जाता है। देखो भैया, अगर देखा जाए इसकी उपबोली कौन सी है? तो तिरहारी इसकी उपबोली है। तिरहारी, देखा जाए बुंदेली की भी उपबोली है और बघेली की भी उपबोली है, ये पूछा था। और बनाफरी, ये बनाफरी इसकी भी उपबोली मानी जाती है बघेली की। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको याद रखना है गोंडवानी। क्या याद रखना है? गोंडवानी। और देखा जाए ये गहोरा, जुलार और मरारी से पूछा जाता है। कुंभारी और ओझी यानी केवरी, ये इनकी क्या है? उपबोलियां हैं। क्या है? तो बनाफरी बुंदेली की भी उपबोली है। और देखा जाए ये गहोरा अगर पूछा जाता है तो इसके पहले हमने बताया गहोरा अवधी की भी मानी गई है और इसकी भी उपबोली मानी गई है। अगले देखा जाए, अगली बोली कौन सी है? अगली बोली है, अगली बोली है देखा जाए तो अगली है छत्तीसगढ़ी। अगली है क्या? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी को क्या खलटाही कहते हैं? क्या? खलटाही। और खलटाही कहते हैं, खलहाटी कहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है लरिया। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? लरिया। आप नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ी को लरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी को लरिया भी कहा जाता है। और इसकी उपबोली देखा जाए तो इसकी उपबोली है सुरगुजिया। क्या है? सुरगुजिया। ये लिखा सदरी कोरवा। सदरी कोरवा सुरगुजिया कहा जाता है। बैगानी कहा जाता है। बिंझवाली इसकी उपबोली है। कलंगा इसकी उपबोली है। इसे भुलिया के नाम देखो उपबोली, सतनामी उपबोली है। कांकेरी और बिलासपुरी हलबी, इतनी इसकी क्या है? उपबोलियां हैं। इतनी इसकी उपबोलियां हैं और छत्तीसगढ़ी को लरिया के नाम से जाना जाता है। देखो अगली बोली है, अगली बोली है क्या? भोजपुरी। अगली बोली है भोजपुरी और भोजपुरी को कहते हैं क्या? पूर्वी भोजपुरिया। क्या कहते हैं? पूर्वी भोजपुरिया कहते हैं। और इसकी उपबोली देखा जाए, ये उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी, नगपुरिया, ये पूछाता है मघेसी। क्या? मघेसी और बंघेसी पूछा जाता है। सरवरिया, सारन बोली और गोरखपुरी। तो मघेसी और गोरखपुरी ये दोनों याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये पूछा गया है, भोजपुरी की उपबोली है। ये क्या है? भोजपुरी की उपबोली है। अगली बोली देखा जाए, अगली बोली है क्या? मगही। अगली बोली है क्या? मगही बोली है। और देखा जाए इसको मागधी के नाम से जाना जाता है। इसको मागधी के नाम से जाना जाता है। इसकी उपबोली है क्या? कुणमाली। इसकी देखा जाए तो है क्या? कुणमाली, खोटाली और पांच परगनिया। क्या कहते हैं? पांच परगनिया, जंगली मगही, टलाहा के नाम से जाना जाता है। और ये सोनटती मगही, क्या? सोनटती मगही के नाम से इसे जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये इसकी क्या है? उपबोली है। क्या है? उपबोली। तो मगही की उपबोलियां हैं और मगही को और किस नाम से जाना जाता है? अगला देखो, अगला है मैथिली।
मैथिली ये क्या है, ये बोली है, इसको भैया देसिल बाना या तिरहुतिया के नाम से जाना जाता है। देखो भैया, अगर मैथिली को और किस नाम से जानना है तो उसको तिरहुतिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तिरहुतिया के नाम से जाना जाता है, और देसिल बाना के नाम से जाना जाता है। देखो, इसकी बोली है दक्षिण मैथिल, पूर्वी मैथिल। ये देखो, छिका छिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, छिका छिकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखा जाए मैथिली की क्या है, उपबोली है। और पश्चिमी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, जोलाही मैथिली, केंद्रीय मैथिली। तो छिका छिकी अगर पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट है मैथिली की क्या है, उपबोली है छिका छिकी। आगे देखो, मारवाड़ी, आगे क्या है, मारवाड़ी। इसको अगरवाला के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जानता है, अगरवाला के नाम से जाना जाता है। और देख लीजिए, यानी इसे मारवाड़ी उपबोली, मेरवाड़ी कहते हैं। ये है गिरासियानी, ढूंढारी है, और गोलवारी उपबोली है। इसे देखो भाई, इसे बीकानेरी, शेखावटी, ये इंपॉर्टेंट है। बीकानेरी और शेखावटी दोनों मारवाड़ी में पूछा गया है। बागड़ी भी होती है, गोलवाटी है, सिरोही और दौलावाटी होती है। तो इसमें बीकानेरी और शेखावटी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो बीकानेरी और शेखावटी अगर पूछा जाए तो ये आपके क्या है, मारवाड़ी का क्या है, उपबोली है। चलो, अगली बोली है जयपुरी। अगली बोली क्या है, जयपुरी अगली बोली है। इसे कितने नामों से जाना जाता है, जयपुरी को और कितने नामों से जाना जाता है, जयपुरी को मध्य पूर्वी राजस्थानी। देखो, पूर्वी राजस्थानी ढूंढारी के नाम से जानते हैं, ढूंढारी के नाम से, और झाड़शाही के नाम से। काई कुई बहुत इंपॉर्टेंट है, काई कुई, काई कुई किस बोली को कहा जाता है, तो काई कुई जयपुरी को कहा जाता है। काई कुरी किसे कहा जाता है, जयपुरी को कहा जाता है। काई कुरी क्या कहा जाता है, काई कुरी जयपुरी को। तो आपका उत्तर देखा जाए तो ये जयपुरी के लिए कहा जाएगा। इसकी उपबोली देखा जाए, मानक जयपुरी, तोलावरी, तोलावरी पूछा गया है भाई। देखो, ये और राजावाटी इंपॉर्टेंट है। ये नागर चाल और किशनगढ़ी ये इंपॉर्टेंट पूछा गया, आपकी उपबोलियां हैं। वैसे काठेरा और 84 भी इसकी क्या मानी जाती हैं, उपबोलियां मानी जाती हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जयपुरी की उपबोलियां हमने आपको बताया, और जयपुरी को ढूंढारी के नाम से और काई कुई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, काई कुई के नाम से जाना जाता है। इसे झाड़शाही भी कहते हैं। अगली बोली, अगली बोली हमारी है, अगली बोली है क्या, अगली बोली है मेवाती। अगली बोली क्या है, मेवाती अगली बोली है। और मेवाती को देखा जाए, इसकी उपबोली, इसके अन्य नाम नहीं है। देखो, इसे मानक मेवाती उपबोली कहते हैं, और राठी मेवाती, नहेड़ा मेवाती, कठेर मेवाती ये इसकी क्या मानी जाती हैं, उपबोलियां मानी जाती हैं। मालवी, मालवी बोली है, इसको भैया आंवती के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है, अहीरी के नाम से। मालवी को अहीरी के नाम से, ये दक्षिणी राजस्थानी है। ये क्या है, दक्षिणी राजस्थानी है। तो देखा जाए दक्षिणी राजस्थानी के लिए प्रसिद्ध है, इसे कहा जाता है आंवती और अहीरी। इसमें देखा जाए, इसकी बोली डांगी, सोनवाड़ी, रांगड़ी, धोलेवाड़ी इंपॉर्टेंट है, धोलेवाड़ी। और देखो, मोयारी, पाटनी, करियाई, और ये उमठवाड़ी, और ये मंदसौरी इंपॉर्टेंट है। मंदसौरी इसकी उपबोली मानी जाती है। किसकी, किसकी मानी जाती है, मालवी की। और रतलामी इसे कहते हैं, और डंगे सरी कहा जाता है। तो इसमें मंदसौरी आप याद रखिएगा, ये उपबोली मानी जाती है मालवी की, ये उपबोली। आगे देखिएगा, कुमाऊनी अगली क्या है बोली, कुमाऊनी है। इसको और नाम से नहीं जानते हैं। देखा जाए, इसकी जो उपबोलियां हैं, इसमें खस परजिया, कुमैया, फल्द कोटिया, पछाई, चोगरखिया, गंगोला, दानपुरिया, और ये सिराली देखा जाए, या सिरखावली कहते हैं, सोरियाली, अस्कोटी इंपॉर्टेंट है, भोटिया है, जोहारी इंपॉर्टेंट है, रौर चौभे सी, और छखतिया कहा जाता है, रामगढ़िया कहा जाता है, और बाजारी। तो ध्यान में रखिएगा, इतनी उपबोलियां हैं। ये किसकी उपबोलियां हैं,
कुमाऊनी की क्या है, उपबोलियां मानी जाती हैं। तो ये बोली की उपबोलियां हैं और कुमाऊनी की इतनी उपबोलियां पूछी जाती हैं। आगे देखा जाए, अगला है गढ़वाली। गढ़वाली बोली है, गढ़वाली क्या है, बोली है। अगर बात हम करें अगर इसके उपबोली की, तो इसकी उपबोली क्या है, इसकी उपबोली राठी, लोहब्या या लोबियाली इसे कहते हैं। इसे बंधानी, दसौलया कहा जाता है। देखो इसमें नगपुरिया पूछा गया है, ये टेहरी पूछा गया है, माज कुमैया भी कहा जाता है, सलानी भी कहा जाता है। तो इसकी उपबोली है, इसकी क्या है, उपबोली। तो इसकी उपबोली कौन कौन है, नगपुरिया, दसौलैया, इसे लोहब्या कहा जाता है और माज कुमैया इसकी उपबोली है। ठीक है, तो गढ़वाली हो गया, ये आपकी क्या है, ये उपबोलियां हैं। ये तो डिंगल और पिंगल, ये अपभ्रंश की बात है। तो डिंगल की अगर हम बात करें तो ये भाट भाषा और पिंगल ये क्या है, नाग भाषा। तो ये हमने आपको बताया है, ये बोलियां हैं और उनके नाम हैं। और देखा जाए ये आगे हमने बता दिया ये उनकी क्या है, उपबोली हैं। तो इस तरह से बोलियों की संख्या 18 होती हैं और 18 बोली की अपने कुछ नाम होते हैं और उनकी क्या उपबोलियां होती हैं। ये चर्चा हम कर चुके। देखो आगे चर्चा में लिखा है हिंदी की, लिखा है हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता। अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है, तो ध्यान में रखिएगा, कौरवी यदि कहा है तो राहुल सांकृत्य ने। ब्रजबुल के नाम से ईश्वर चंद्र गुप्त जानते हैं। राजस्थानी देखा जाए गियर्सन ने कहा है और डिंगल ये बाकी दास हैं। बिहारी ये गियर्सन ने कहा है। भोजपुरी ये रेमंड ने कहा है। ये मैथिली और ये कोल बुक ने कहा। तो बोलियों को जो कहा गया है, इन बोलियों को इस तरह से जो नाम दिया गया है, इस तरह ये जो नाम कौरवी नाम, ब्रजबुल नाम, राजस्थानी नाम, डिंगल, बिहारी, भोजपुरी और मैथिली नाम इतने दिया। ये सब क्या है, नामकरण करता है। क्या है, नामकरण करता है और इन्होंने नाम दिया है क्या, बोलियों के नाम दिए हैं। ठीक, आगे देखा जाए, इसमें अगली बोली है। देखो अब इसमें पूछा गया है हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र। हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र है कि कौन सी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। हरियाणवी, हरियाणवी कहाँ कहाँ बोली जाती है, करनाल, रोहतक, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, दिल्ली का देहाती भाग, यहाँ यहाँ बोली जाती है। ये हरियाणवी, क्या हरियाणवी बोली जाती है करनाल, रोहतक, पानीपत और कुरुक्षेत्र में। खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद, ये आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, हाथरस, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये बोली जाती हैं। तो ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और बरेली, बदायूं, हाथरस बोली जाती है। कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है, कन्नौजी देखिएगा फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर में बोली जाती है। कौन, कन्नौजी बोली जाती है। तो ये बोलियां हैं और ये इनके क्या हैं, क्षेत्र हैं। बोलियां और इनके क्षेत्र हैं। बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है, बुंदेली झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिवनी और ग्वालियर, दमोह, जबलपुर में बोली जाती है। तो ये बुंदेली का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है, बुंदेली का क्षेत्र है, ये यहाँ बोली जाती हैं। अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है, अवधी भाई अपने यहाँ अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, बस्ती, हरदोई, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, यहाँ यहाँ बोली जाती है। अवध क्षेत्र है और अवध क्षेत्र में ये अवधी बोली जाती है। ठीक है, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर। बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है, बघेली बोली जाती है रीवा और दमोह, शहडोल, सतना, मैहर, नागौर, कोठी, जबलपुर में बोली जाती है। मिर्जापुर, बालाघाट, बांदा, फतेहपुर और हमीरपुर में बोली जाती है। ये आपकी बघेली बोली जाती है। अगली बोली है, अगली बोली का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है,
छत्तीसगढ़ी बोली जाती है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, संभलपुर, कांकेर, नंदगांव, कोरबा, खैरागढ़ और चुईखदान, कवर्धा और ये सुरगुजा, बालाघाट, सारंगगढ़ और जसपुर और बस मतलब ये बोलती बक्सर में बोली जाती है। चलो भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी भोजपुर में बोली जाती है, शाहाबाद, सारण, छपरा, चंपारण, रांची, जसपुर, पलामू, मुजफ्फरपुर और कहाँ कहाँ बोली जाती है? जौनपुर में बोली जाती है, मिर्जापुर में, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी ये बोली जाती है। कौन? भोजपुरी बोली जाती है। मगही देखिएगा, मगही कहाँ कहाँ बोली जाती है? गया है ना, पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पालामऊ और भागलपुर, रांची और सारण में बोली जाती है। ये मगही का क्या है? क्षेत्र है। आगे देखा जाए मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मैथिली बोली जाती है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, उत्तरी मुंगेर, उत्तरी भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिमा मतलब पूर्णिया के कुछ भाग और नेपाल, रोहतट, सलारी और सप्तरी, मोहतरी, मोरंग में बोली जाती है। मारवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? मारवाड़ी देखो भैया, मारवाड़, मेवाड़ यानी जोधपुर में बोली जाती है, अजमेर में, किशनगढ़ में, बीकानेर और जैसलमेर में बोली जाती है। कौन? ये मारवाड़ी। जयपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? जयपुरी कहाँ कहाँ? जयपुर में बोली जाती है, किशनगढ़ में, इंदौर, अलवर और अजमेर में बोली जाती है, अलवर और अजमेर में बोली जाती है। मेवाती कहाँ बोली जाती है? मेवाती देखा जाए तो मेवाती कहाँ कहाँ बोली जाती है? मेवाती देखा जाए तो मेवाती बोली जाती है कहाँ? अलवर में बोली जाती है, भरतपुर में बोली जाती है, हरियाणा गुड़गांव में बोली जाती है ना। अगला देखो मालवी कहाँ कहाँ बोली जाती है? मालवी कहाँ कहाँ बोली जाती है? अगर देखा जाए तो मालवी कहाँ कहाँ बोली जाती है? इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और भोपाल और होशंगाबाद, प्रतापगढ़। देवास में आप जानते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, देवास में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला देखा जाए, अगली है पश्चिमी यानी क्या है? पहाड़ी। ये नेपाली, फिलहाल नेपाली भाषा है। नेपाली क्या है? भाषा है, नेपाली बोली नहीं है, लेकिन ये शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार और सिरमौर में। कुमाऊनी देखिएगा कहाँ बोली जाती है? कुमाऊनी बोली जाती है कुमायूं, नैनीताल में, अल्मोड़ा, रानीखेत और क्या है? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तर काशी। और गढ़वाली कहाँ कहाँ बोली जाती है? गढ़वाली टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तर काशी, बद्रीनाथ और श्रीनगर गढ़वाल में बोली जाती है। देखिएगा दक्खनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्खनी बोली है। दक्खनी क्या है? बोली है। यहाँ नेपाली भाषा है, नेपाली क्या है? भाषा है और दक्खनी क्या है? बोली है। देखो कहाँ कहाँ दक्षिण भारत में बोली जाती है, और ये बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद और ये मुंबई में भी बोली जाती है, महाराष्ट्र में ये दक्षिणी बोली जाती है। तो ये आपकी क्या है? ये बोलियां हैं और उनके क्या हैं? क्षेत्र हैं, उनके क्या हैं? क्षेत्र हैं। देखिएगा अगला है हिंदी की प्रमुख बोलियों की विशिष्टता। हिंदी की प्रमुख बोलियों की विशिष्टता, तो इसमें पूछा जाता आकार बहुला और ओकार बहुला। आकार बहुला और ओकार बहुला, तो जब भी आकार बहुला की बात की जाए तो आकार बहुला कौन कौन सी बोली होती? खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी, ये आकार बहुला में रखी जाती हैं। किसमें? आकार बहुला में रखी जाती हैं। ओकार बहुला में कौन कौन है? ओकार बहुला में ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, मालवी, कुमाऊनी और गढ़वाली, ये सब क्या है? ओकार बहुला। ये लास्ट में ओ आता है, आयो, गायो, खायो, है ना, ये शब्द पूछा जाता है ना। और टा वर्ग बहुला, टा वर्ग बहुला अगर देखा जाए, टा वर्ग बहुला में मारवाड़ी है, जयपुरी, मेवाती और मालवी है। और उदासीन आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला में अवधी बोली जाती और बघेली। तो हमने आपको बताया कि क्या है बोलियां और उनके क्या हैं नाम और उनकी उपबोलियां क्या हैं, और हमने यानी बोलियों का क्षेत्र भी हमने बता दिया, और हमने बताया बोलियों का नामकरण किसने किसने किया है, और हमने बताया हिंदी की प्रमुख बोलियों की विशिष्टता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन, अगली क्लास में इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।